अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अरस्तू ने एक बार कहा था कि इस कायनात में जितनी भी नामालूम एशियाँ हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा नामालूम वक्त है। इस बारे में हमारा दीन हमारी क्या रहनुमाई करता है और वक्त की क्या हकीकत है, आइए इस सवाल का जवाब तलाश करें। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मेरे नज़दीक इस तरह के तमाम मामलात में एक बुनियादी गलती होती है कि हम असल हकीकत से बात शुरू करना चाहते हैं, वो हमारी गिरफ्त में नहीं है। यानी अगर मज़हबी लिहाज से देखिए तो असल हकीकत की हैसियत तो अल्लाह ताला ही को हासिल है। जी। अल्लाह ताला को हम देख नहीं सकते। अल्लाह ताला की सिफ़ात भी जितनी बयान हुई है कुरान में, वो असल में हमारा हवाला है। यानी हम बंदों को उसकी रहमत चाहिए, उसकी शफ़क़त चाहिए, तो वो सिफ़ात भी हमारे हवाले ही से हैं। अल्लाह ताला की सिफ़ात जो इन सब हवालों से बालातर हों, उसका भी हम कोई शऊर नहीं रखते। अल्लाह ताला के सुनन जो कुरान में बयान हुए हैं, यानी वो बंदों के साथ कैसे मामला करते हैं, मैंने उनकी फ़हरिस्त मुतय्यन करके बता दी है अपनी किताब में। जी। उन पर भी अगर आप गौर करें तो वो भी हमारे ही लिहाज से तब, यानी क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी इस वसी कायनात में एक ज़र्रे के बराबर ही कहा जा सकता है, एक सैयारे का इंतखाब करके यहाँ हमें पैदा किया है। तो इसलिए ये बताया है कि मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करूँगा। ये हमारे हुदूद इल्म है। तो फ़लसफ़े में, इल्म कलाम में, जब अल्लाह ताला के यहाँ बैठकर या मावराए तबीयात कोई ख़्याल कायम करके इस सारी चीज़ को समझने की कोशिश की जाती है, तो दुनिया में 2-2.5 हज़ार साल की इल्म की तारीख़ बताती है कि उसमें आखिरी दर्जे की नाकामी हुई है, यानी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं दूसरे तरीके ही को सही समझता हूँ, उसी को पसंद करता हूँ, और वो ये कि हम अपने आप को मुतख़य्यले के हवाले करने की बजाय उस दुनिया में रहना सीखें जो हमारे गिरदो पेश में है। तो हमारे गिरदो पेश में जो दुनिया है, इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। एक को इल्म की इस्तिलाह में कहा जाता है वजूदी हक़ाइक़, यानी बस वो है जी। हम उनकी हकीकत को मुतय्यन नहीं कर सकते, उससे हमारा इल्म शुरू होता है। यानी वो वजूदी हक़ाइक़ मादे में भी है, इल्म में भी है, नफ्स में भी है, उनसे हम इब्तदा करते हैं, जिसको अरिस्तु ने भी अपनी मंतिक में बयान किया था कि वो अव्वलियात हैं। जी। यानी उनके बारे में आप इस्तदलाल की इब्तदा का मुकदमा कायम करने के लिए तो कुछ कह सकते हैं, लेकिन उनकी हकीकत के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये आपके इल्म में होगा कि उसने वादा किया था कि वो इस पर बाद में बात करेगा, लेकिन वो वादा 2-2.5 हज़ार साल में कोई भी इफ़ा नहीं कर सका। ये मुमकिन भी नहीं। जी। तो ये वजूदी हक़ाइक़ है, यानी चीज़ मौजूद है, उससे हम इब्तदा करते हैं अपने इल्म की, इसके बाद हमारा इल्म शुरू होता है। अगर आप गौर करके देखें तो हमारा जदीद साइंसी इल्म क्या इस सवाल का कोई जवाब देता है कि मादा क्या है, कहाँ से आया है? इसकी नेचर भी हमें नहीं पता, सोर्स भी नहीं पता, कुछ मालूम नहीं है। तो हम चंद अल्फाज बोल लेते हैं, खुद, मैटर, मादा, यानी एक लफ्ज़ है जो हमने एक वजूदी हकीकत के लिए इख्तियार कर लिया है, इसलिए कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना होता है। उसके बाद देखिए कि इस मादे में हयात पैदा होती है। हयात हमारे सामने पैदा होती है, यानी ऐसा नहीं है कि कहीं माजी का किस्सा है। मैं आप इसी दुनिया के अंदर जो चीज़ें खाते हैं, और वो फैक्ट्री भी सामने लगी हुई है जिसमें वो कतरा याब तैयार होता है, नुत्फ़ा भी उसी में तैयार होता है और बहज़ा भी उसी में तैयार होता है। उसकी तैयारी बहुत सारे एतराज़ात आपके साथ कहीं आसमान पर नहीं होती, यानी वो किन अज्जा से बनता है वो भी मालूम है, और वो कहाँ तैयार होता है ये मालूम है, लेकिन कैसे तैयार होता है कोई नहीं जानता। यानी इसमें आखिरी दर्जे की बेबसी है। तो मादे में हयात कैसे पैदा हो जाती है, यानी वही बेजान चीज़ें बज़ाहिर हमने
सब्जी खा ली, गोश्त खा लिया, बेजान करके खाते हैं ना, जिंदा तो नहीं खा लेते। उन्हीं से वो बैज़ा बनता है, उन्हीं से वो कतरा आब बनता है, और जिस वक्त उन दोनों के मिलाप से फिर ज़िंदगी की इब्तदा होती है तो बस हो जाती है, वो एक वजूदी हकीकत है। उसका मैकेनिज़्म क्या है, कैसे हो जाती है, हम नहीं जानते। फिर हयात के बारे में हम ये जानते हैं कि उसके जो नमूने हमारे सामने हैं वो पौधों में हैं, नबातात में हैं, जानवरों में भी हैं। उन्हीं में ख़ुद अपना जायज़ा लेते हैं तो मालूम होता है कि उस हयात में शऊर भी पैदा हो गया। अब वो शऊर पैदा हो गया, कैसे हो गया? यानी वो हमारे घर में जिस कुत्ते से हम खेलते हैं और जो बिल्ली आती है उसमें क्यों नहीं पैदा हुआ? अगर उम्र के लिहाज से देखें इस दुनिया में जो हमें अब मालूमात हैं तो हमसे काफ़ी पुराने हैं, नहीं पैदा। तो इस वजह से अगर आप इस पहलू से देखें कि मादा, हयात और शऊर, तो बिल्कुल बेबसी है इसमें। इसी को ऊपर चले जाएं, यानी ये ज़रा जहाने सगीर है कह सकते हैं आप, जहाने कबीर में चले जाएं मैक्रो लेवल पर, तो वहाँ क्या है? वहाँ मादा है, मकान है और ज़मान है, टाइम, स्पेस और मैटर तो है ही जी, यानी वो तो बिखरा हुआ है, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ भी है। यानी अब हमने कोशिश की कि अच्छा बिग बैंग से हम इब्तदा करके देख लें, लेकिन कर लें इब्तदा तो उसमें ये सवाल पैदा होगा ना कि ये जो मकान जिसमें फिर ये इन्फिजार हुआ है और ये इतनी अजीम कायनात वजूद में आ गई है, तो स्पेस है ना जी, बिल्कुल। ये क्या है? कोई नहीं जानता, बिल्कुल कोई भी नहीं जानता, यानी कुछ मालूम ही नहीं। ये तसव्वुर करते हैं हम कि शायद उस इन्फिजार से ये स्पेस बनता चला जा रहा है या पहले से मौजूद है, लेकिन बजाय ख़ुद इसकी हकीकत क्या है नहीं जानते। यानी साइंस और इल्म हो, जिन दायरों में साइंस की बड़ी कामयाबियां हैं, तो आम लोग जब उसको उस दायरे में पढ़ते हैं, अब जाहिर है कि ये बड़ी कामयाबी है ना कि मैं आप यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं और मरीख पर भी कोई आदमी चाहे उसके पास आलात हो तो सुन सकता है। ये मामूली कामयाबी नहीं है। इसी तरह जहाज़ उड़ रहे हैं और बेशुमार चीज़ें हैं, तो इंसान ख्याल करता है, लेकिन जो बुनियादी सवालात हैं उनमें एक हरफ का भी इल्म नहीं हो सका। यानी ये सब कुछ इसके बाद है। बुनियादी सवाल तो अगर आप जहाने कबीर में देखें तो ये है कि मादा क्या है, स्पेस यानी मकान क्या है, टाइम क्या है। तो आपने सवाल किया था वक्त के बारे में जी, इसको भी देखने के दो ही तरीके रहे हैं। एक तो ये कि जिस वक्त खुदा अपना तारुफ हमें कराता है तो वो कहता है बाकी है वो, यानी खुदा है, तो होने के एहसास ने ज़हनी लिहाज से ज़मान का तसव्वुर पैदा कर दिया। तो असल में ये भी खुदाई की सिफत का ज़हूर है। एक तरीका देखने का ये है, और दूसरा वही है कि हम जिस मकान में मादे का इंफिजार देखकर इस दुनिया को बनते देख चुके या बन गई और अब उसको आगे बढ़ते देख रहे हैं, तो उसमें हम जिस तरीके से मादे की एक वजूदी हकीकत से दो चार हैं, इसी तरीके से ज़मान और मकान से। तो सारी इल्म की तारीख़ यही है। तो इसमें वो जो एक सवाल किया था ना जिब्रील ने रसूलुल्लाह से, मल मसूलो अनहा आलम मिन अस्साइल, यानी जिससे सवाल पूछा गया है वो भी उतना ही वाकिफ़ है जितना पूछने वाला है। तो इसमें यही खड़ी है दुनिया में, इसको मान के आगे चलना चाहिए।